अभी जैसे ये फ्लो अभी ये एक्शन में है, थोड़ा सा पानी आके और कम हो गया है, तो ये जैसे बॉइलिंग हो रही है ना सब, ये नीचे से अपनी सिल्टिंग कर रही है, थोड़ा सा पानी का फ्लो होगा तो ये इधर सामने से कटाव शुरू हो जाती है, तो ये अपने आप मेन स्टीम सर थोड़ा दूर हो जाएगा। इधर को ठोकर मारेगा तो इधर का पानी उधर को मूव करेगा तो उधर मेन नदी कटान करेगा। तो सर मतलब ऐसे साफ आए तो ये हुआ तो हम लोग पूरा ये वाला इस पर पहले पूरा करेंगे कि इसको ही, क्योंकि ये पूरा ये सामने ये पूरा आ रहा है ना, इसका मेन फोकस यही है। चैनल आ रहा है। हाँ, ये मेन चैनल आ रहा है। और कितने डेप्थ तक पत्थर है? ये 2 मीटर पूरा 2 मीटर, मतलब अभी वाटर लेवल के नीचे भी पत्थर है। ये है 1 मीटर पानी बढ़ गया इसके टॉप से। ये एक लेयर 1 मीटर का वो लगा, 1 मीटर के लगा। तो ये अभी लॉन्च भी किया था सर, तो फिर तुरंत रिक्रूट करना पड़ता है क्योंकि नदी जब ये मसीना लगा तो ये मसीना लगा था तो जो वर्टेक्स बनते हैं सर, तो ऊपर के सारे बोल्डरों को ले जाते हैं, तो ये फिर तुरंत ये जाली आपकी सही से लॉक हो गई, पत्थर निकलेंगे नहीं। इसमें ये करिए जो छोटे वाले टुकड़े हैं, जैसे गैप नहीं ज्यादा दिख रहा है, इसमें छोटे वाले टुकड़े अगर आप डलवा देंगे तो फिर ये गैप हिलेगा नहीं, इधर जो अगर कटान भी करेगा बैठेगा नहीं। ये जो गैप नहीं दिख रहा, जो छोटे वाले पत्थर होते हैं वो इसमें पैकिंग जिसको कहते हैं, पैकिंग करवा। हाँ, ये पैकिंग करवा दीजिए। और कहीं आपको लगता है तो तीनों में इस पोजीशन पे आ गए हैं? हाँ, मतलब ये दोनों हो गया सर, और ये तो एक पूरा सूखे, क्योंकि मेन फोकस हमारा पहले यही था, और ये वाला सर सूखे में है पूरा, तो इसमें करीब 8 मीटर बचा हुआ है जाली, ये जाली थोड़ा सा मार्केट में फ्लाई करती है। इसके बाद क्या काम होना? अब इसके बाद इसकी फ्लो। अच्छा, तो ये कंप्लीट होगा, इसके ऊपर और पड़ेगा अभी? नहीं बस वही कलर रहेगा। स्लोप जिससे हम लोग उतर के इस पे पिचिंग करेंगे। अच्छा, नदी काटेगी तो बैठ जाएगा नीचे। हमारा लॉन्चिंग जो फ्लड प्रोटेक्शन वाला है, ये लॉन्चिंग इस पर का लगभग 75% तक ये है, करीब 400 मीटर की दूरी पर ही आगे हमको। अच्छा, और एक मशीन दिख रही है येलो कलर की, और एक इधर थोड़ा और ये गांव के आगे है ना, ये मकान के आगे खिलाड़ी की तरफ जाए। अभी मैं बीच में एक दिन गया था इधर, तो खरंजा आगे लग रहा था, तो वो पूरा निकल ही नहीं पाया, फिर उतर गए, नीचे उतर गए सिरपतपुर के पास, उतर करके फिर आगे खरंजा भी लगभग 2.5 किलोमीटर हो गया है। जी, मतलब वो भी पूरा कर लेंगे पूरा, वो तो सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद बाढ़ से पूर्व बाढ़ और कटान प्रभावित इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और मातहतों को निर्देश भी दे रहे हैं। एक्टिव मोड पर आए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कड़ी धूप में महमूदाबाद तहसील इलाके के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, वहां की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मातहतों को क्या निर्देश दिए, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास, जो मौके पर बराबर नजर बनाए हुए थे। तो दुर्गेश जी, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहां कहां का निरीक्षण किया, किन किन गांवों में गए, इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से क्या बातचीत की और इस दौरान कौन कौन मौजूद रहा? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि जिला अधिकारी अभिषेक आनंद आज वही लगभग 1 बजे रामपुर मथुरा क्षेत्र के अखरी, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है परमगोंडा और अखरी, उसके पास पहुंचते हैं। वहां पर परमगोंडा के पास में हो रही ठोकर जो बन रही है, उनका निर्माण कार्य चल रहा है, उसको देखते हैं। और सबसे पहले वहीं पर पहुंचते हैं जहां पर आई इंडिया द्वारा कभी 4 दिन पहले ही एक खबर चलाई गई थी कि सीतापुर में मामूली पानी की उछाल से ही एक ठोकर फट गई है, धराशायी हो गई है। और वहीं उसी ठोकर पर पहुंचते हैं, निर्माण देखते हैं और जो वहां के अधिकारी होते हैं, जो बाढ़ खंड के बाराबंकी के शशिकांत यादव, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कैसे क्या हुआ। तो उनका कहना था कि जो पानी अचानक आया है, उसके बाद में जो अप्रोच था वो थोड़ा बहुत इधर से उधर हुआ है, हालांकि इसको सही किया जा रहा है, पूर्ण रूप से जल्दी से जल्द सही कर लिया जाएगा। और ये भी आश्वासन दिया कि 15 जून जो समय दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं कि 15 जून से पहले कार्य पूरा होना है। तो बताया, शशिकांत यादव का कहना था कि हम 10 जून से पहले सारा कार्य, अप्रोच का जो नीचे का कार्य है, नदी के जलस्तर के बराबर का कार्य है, वो पूरा कर लेंगे। और 10 के तारीख के बाद 5 दिन के अंदर जो बाढ़, जो ठोकर का निर्माण कार्य है, जो ठोकर बनी है, उसके बगल में जो अप्रोच और जो डाले जाना है, अप्रोच को करना है, जाली लगाई जानी है और पत्थर डालने हैं, वो कार्य 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा।
जी, इस दौरान क्या वहां पर ग्रामीणों से उन्होंने क्या बातचीत की और अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए दुर्गेश? जी, आपको बता दें कि ग्रामीणों से बातचीत की, वहां पर कुछ लोग पेंशन योजना के लिए वहां पर पहुंचे थे कि बताया कि हमारी पेंशन नहीं भी बनी है, और उनको एप्लीकेशन ले करके उसके बाद जो विभागीय अधिकारी थे उनको दिया। और सबसे अहम मुद्दा जो रहा वहां पर, आपको बता दें कि जो ठोकर बनाई गई है, जिन लोगों की जमीन ली गई है, उनकी अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तो उनकी बात ये जब उठी तो वहां पर मौजूद क्षेत्रीय विधायक जो ज्ञान तिवारी थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जब हमने न्यू पूजन किया था तब एसडीएम महमूदाबाद बालकृष्ण सिंह साथ में थे, और इसके बाद में लोगों से रजिस्ट्री कराई जानी थी। रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई है, रजिस्ट्री कराना है और उन लोगों का मुआवजा देना है। तो इस पर तुरंत जिलाधिकारी ने कहा तत्काल प्रभाव से इसकी रजिस्ट्री करवा करके और तुरंत इन लोगों का मुआवजा जो देना है मुआवजा दीजिए। और तभी एक परमगोड़ा का शख्स वहां पर पहुंचता है और बताया कि उसके पास आवास नहीं था, वो आवास के लिए एप्लीकेशन देता है। आवास के लिए भी तुरंत जो विभागीय अधिकारी है उनको जिलाधिकारी और लेटर सौंप देते हैं। उसके बाद ज्ञान तिवारी द्वारा रामपुर मथुरा में एक बस स्टैंड की मांग की जाती है, जिसमें आपको जानकारी देते हैं प्रियांशु जी की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा पहले यहां चलता था, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2014 में बन गया। नई बिल्डिंग वहां पर पहुंच गई, वहां पर कार्य संचालित हो गया। उसके बाद में जो पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ा था वो खड़हर पर हुआ जा रहा था पूरी तरीके से। उस पर जो गाटा संख्या जिसका 1186 है, रकबा भी लगभग 3.5 बीघे का बताया जा रहा है और पुराना बिल्डिंग है। तो उस पर बहुत गहन अध्ययन से चर्चा हुई और विधायक ने खुद अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया कि इस जो 1186 गाटा संख्या के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो इसको बस अड्डे के रूप में परिवर्तित किया जाए और उसके पहले यहाँ पर इसको साफ सफाई करके अस्थायी बस स्टैंड बना दिया जाए और उसके बाद में जो जमीन है उसको चिन्हांकन करके बस अड्डे के रूप में ले ली जाए। उसके बाद वहां से जिलाधिकारी का सीधे काफिला बगस्ती पहुंचता है, जहां पर आपको बता दें कि जो अधिकारी होते हैं वो बहुत देर में वहां पहुंच पाते हैं क्योंकि वहां कछुआ पुल भी है। उसके बाद जो बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बगस्ती पहुंचते हैं। बगस्ती में अगले वर्ष प्रियांशु जी बांध कटने के डर था और बांध कट रहा था। जब बांध कट रहा था तो रातों रात जो सिंचाई विभाग के लोग हैं रातों रात उस बांध को रोके थे। उसके बाद में इस बार जब पानी नहीं आया है तो उसके बगल में जो बांध है उसके बगल में पूरी तरीके से पूरा सीधा अप्रोच बनाया जा रहा है लगभग। और आपको बता दें कि वहां पर भी 100 मीटर कार्य बचा हुआ है, लगभग 700-800 मीटर का अप्रोच बनाया जा रहा है। तो वहां शशिकांत यादव ने बताया कि 100 मीटर का कार्य यहां पर भी बचा हुआ है और इसको भी हम जल्द पूरा कर लेंगे। जी, एक अहम जानकारी ये मिल रही है दुर्गेश कि वहां पे जिलाधिकारी ने एक सड़क मरम्मत के लिए जो है सड़क मरम्मत नहीं हो पाई थी, उसके लिए किसी को फटकार भी लगाई है, नाराजगी जताई है। किसको फटकार लगाई, नाराजगी जताई है? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि जो सहायक अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के विवेक चौरसिया वहां पर मौजूद थे। जो जिला अधिकारी रामपुर मथुरा से जब निकलते हैं तो जो गोंडा देवरिया की रोड है उस पर बाईपास से निकलते हैं। बाईपास से आगे जाते हैं, टिकठा एक रोड जाती है पुराने थाने के पास, सीधे रोड निकलती है। बीच बीच में बताया कि जिलाधिकारी ने पूछा कि जो बीच बीच में गैप रह गया है वो क्यों रह गया है इसके चलते, और कहा कि तत्काल प्रभाव से इसको गैप को और जितनी भी सड़कें हैं उनको आप तत्काल प्रभाव से पैचिंग करवाइए और अगल बगल में जो मिट्टी नहीं पड़ी है उसके मिट्टी भी डलवाइए। जी बिल्कुल। तो बाढ़ और कटान से पहले जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एक्टिव मोड पर हैं, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित एरिया का। चाहे हम बात करें लहरपुर के बाढ़ प्रभावित और कटान प्रभावित जो क्षेत्र हैं, चाहे हम बिस्वा की बात करें या हम बात करें महमूदाबाद की, तो महमूदाबाद तहसील के रामपुर मथुरा थाना इलाके के कई गांवों का उन्होंने निरीक्षण किया। खासकर उन गांवों पे उनका फोकस रहा जहां के लोग बाढ़ और कटान से हर साल प्रभावित होते हैं। हजारों की आबादी जो है विस्थापित की जाती है, ऊंचे टीले पर या बंधे पर विस्थापित की जाती है। तो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो है आपको बताएं कि सबसे पहले वो जो है अखरी में पहुंचे, जिसके बाद अखरी में जो है जो ग्राम अखरी में घाघरा नदी के तटबंध पर निर्माणाधीन 3 स्परों की परियोजना का बारीकी से उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं और अधिकारियों को यह भी कहा कि मानसून आने से पहले 15 जून तक पूरा कार्य जो है मानक गुणवत्ता के अनुरूप पूरा कर लिया जाए। अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने उन्हें यह भी बताया जिलाधिकारी को कि 60% कार्य पूरा किया जा चुका है। इस परियोजना के संपन्न होने पर लगभग 20 गांवों को बाढ़ की विभीषिका से सुरक्षा मिलेगी, जो जनजीवन के लिए अत्यंत राहतकारी जो है सिद्ध होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद लगातार कड़ी धूप में रेत में चलकर जो है निरीक्षण के लिए पहुंचे और बगस्ती में जो है निर्माणाधीन इस पर कार्य का जायजा लिया और जो सिंचाई विभाग को अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती कर निर्धारित समय सीमा में परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा यह भी बताया
बताया, जिलाधिकारियों ने अधिकारियों से हर स्पर की भौगोलिक दूरी, कटान की दिशा, नदी प्रवाह की तीव्रता तथा संरचनात्मक मजबूती की तकनीकी जानकारी ली और कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और उन्होंने निर्देश दिए कि तार जाली के माध्यम से पत्थरों को सही तकनीक से बांधा जाए तथा जाली लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी मजबूती से की जाए, क्योंकि जब बारिश का पानी या बाढ़ का पानी आता है तो जालियां टूट जाती हैं, पत्थर अपनी जगह से हिल जाते हैं और वही जो पानी है वो बाढ़ से जो है लोगों को प्रभावित करता है। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने ग्रामवासियों से सीधा संवाद स्थापित किया और तो उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुनकर जो है त्वरित निस्तारण के लिए उनको मातहतों को निर्देश भी दिए। एक और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बाढ़ चौपाल जो उप जिलाधिकारी महमूदाबाद ने जो है राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बाढ़ चौपाल के दौरान उन्होंने ये बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर, खाद्यान्न वितरण, क्लोरीन की गोलियां, सोलर लाइट, मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव, पशु और मानव टीकाकरण, नालियों की सफाई, फॉगिंग मशीन की उपलब्धता और स्वच्छ पेयजल की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ये जो बालकृष्ण सिंह है, एसडीएम महमूदाबाद ने ये जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को जानकारी दी और ये भी बताया कि विद्युत विभाग को भी सक्रिय कर दिया गया है, जिससे लटके तारों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त पोलों का परिवर्तन और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। और जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ठहराव स्थलों, राहत चौकियों और सुरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया है। उन्होंने यह आश्वासन दिया, अगर कोई जन या कृषि क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा चहलारी घाट तटबंध की संपूर्ण लंबाई में बिटुमिनस रोड निर्माण हेतु सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया। और उनके साथ आपको बताएं कि विधायक ज्ञान तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने लेटर पैड पे जो मांग रखी है और लिखकर दिया है कि वहां पर बस स्टैंड का संचालन कराया जाए, वो भी हमारे सहयोगी दुर्गेश मिश्रा ने बताया। दुर्गेश जी, एक जानकारी और चाहेंगे कि इस दौरान कौन कौन मौजूद रहा, कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे वहां पर? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि इस दौरान जो अधिकारी थे उसमें उप जिलाधिकारी बालकृष्ण सिंह, तहसीलदार अनिल कुमार राम, उसके बाद बाढ़ खंड के ले ले तो शशिकांत यादव, संजीव उपाध्याय, विमलेश कुमार, राजेश कुमार मौर्य, एडीओ पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार, सचिव विनोद यादव, जो प्रधान है वहाँ के जन्मेजय वर्मा और मनीष शुक्ला, और जो अधिकारी थे यहाँ रामपुर मथुरा के सीएससी के डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा। और इस दौरान लगभग सभी अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। जी बिल्कुल, तो ये पूरी जानकारी है जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निरीक्षण की। उन्होंने महमूदाबाद तहसील इलाके के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जहां पर बाढ़ की आशंका होती है। हर साल बाढ़ वहां पर तबाही मचाती है और वहां पर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। चिलचिलाती धूप में वो रेत पर भी चले और साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि 15 जून से पहले जो परियोजनाएं हैं उनमें श्रमिकों को ज्यादा लगाकर परियोजनाएं पूरी की जाएं, जिससे बाढ़ जो विभीषिका आती है उससे लोगों को बचाया जा सके। और इस दौरान उनके साथ ज्ञान तिवारी भी मौजूद रहे। हमारे आई इंडिया के जो संवाददाता है दुर्गेश मिश्रा, उन्होंने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और ज्ञान तिवारी से भी मौके पर बातचीत की। तो आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा। आज हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र बगस्ती में। अभी इसके पहले यहाँ मौजूद है जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जी, और इसके पहले यहाँ पर पहले अखरी पहुंचे थे आप, परमगोड़ा में बन रही ठोकरों का निरीक्षण किया है। उसके बाद में बगस्ती पहुंचे हैं आप। यहाँ पर जो पहले बांध बना हुआ था, उसके बाद अप्रोच था वो टूटा हुआ था, उसके बाद आप पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है। हम जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या क्या निरीक्षण हुआ है और क्या क्या सर आदेश और निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये रामपुर मथुरा का जो क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इसी क्रम में आज माननीय विधायक जी के साथ 2 जगह का निरीक्षण किया गया है जहां सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट चल रहे थे, एक अखरी और दूसरा बगस्ती। इसमें मैंने सिंचाई विभाग को ये निर्देश दिया है कि इसको काम को हम लोग समय से पूरा कर लें, ताकि जो बाढ़ बचाव के लिए शासन द्वारा कार्य स्वीकृत किया गया है वो समय पर पूरा हो जाए और उसको लोगों को पूरा फायदा मिल सके। इसके अलावा हम लोगों ने जो विभिन्न विभागों की कार्य योजना है बाढ़ से बचाव की, उसकी भी समीक्षा की। उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि मतलब पूरी सेंसिटिविटी के साथ और पूरे जो भी बाढ़ में प्रभावित लोग हैं, जिनके परिवार प्रभावित हैं, उनको पूरी मदद की जाए। यही हम लोगों ने समीक्षा की। सर अक्सर ऐसा होता है कि सबसे यहाँ अहम सवाल होता है सर, अक्सर जब बाढ़ आती है तो जो यहाँ के लोग हैं, तलहटी के लोग हैं, वो आकर के बंधे पर आ जाते हैं और जो आश्रय स्थल बनाए जाते हैं वहाँ पर बहुत जल्दी नहीं जाते हैं। तो इस बार कैसा विषय पर क्या चर्चा करेंगे? देखिए, हम लोगों ने पूरे तहसील और रामपुर मथुरा ब्लॉक क्षेत्र में आश्रय स्थल बनाए हैं
और ये आपने सही बात कही, लोग उस समय आ जाते हैं, लेकिन ये प्रशासन और जो भी हमारे साथ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इस बार उनको निर्देश दिया गया है कि लोगों को थोड़ा सा समझा के बुझा के उनको मोटिवेट करके हम लोग बाढ़ आश्रय स्थल में लाएं और उनको बताया जाए कि वहाँ बाढ़ आश्रय स्थल में उनकी पूरी सुविधा और पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर, जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में क्या क्या निर्देश दिए गए? मैंने आपको पहले ही बताया, कार्य के यही निर्देश दिए गए हैं कि इसको समय से पूरा कर लिया जाए ताकि इसका पूरा फायदा लोगों को मिल सके। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ जिलाधिकारी सीतापुर अभिषेक आनंद जी मौजूद थे। उन्होंने बाढ़ के का निरीक्षण किया है परमगोड़ा और बगस्ती का। आपको बता दें कि बगस्ती एक ऐसा गांव है, बहुत दिनों के बाद जो जिले के अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कोई भी अधिकारी आज तक नहीं पहुंचता था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी जो हैं लगातार प्रयासरत रहते हैं। और आपसे जानकारी चाहेंगे, माननीय विधायक जी, आज आपने बाढ़ क्षेत्र में डीएम साहब का प्रोग्राम लगवाया, उसके बाद बगस्ती लेकर आए। उसके बाद बगस्ती लाने के बाद यहाँ पर चौका एक बीच में पड़ती है और लोगों को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। नहीं, वो घाट को डीएम साहब इससे पहले भी आए हैं, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आए थे और डीएम साहब पहली बार नहीं आए, चौथी बार आ रहे हैं यहाँ पे। और मेरा इतना कहना है, अगर 44 डिग्री टेम्परेचर है और जिले का अधिकारी अगर इस टेम्परेचर में, धूप में, रेत में, जनता के बीच में है, तो इससे आकलन कर लेना चाहिए। अधिकारी भी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हमें किसी को दिक्कत न हो, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश है कि किसी भी कीमत पे आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये निश्चित तौर पे हमारे जो बाढ़ के अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, ये एक बहुत बड़ा काम, जैसा कि अभी डीएम साहब ने कहा है, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। अगर बंधा पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो जाएगा तो इसका चौड़ीकरण भी हो जाएगा। और अभी 11 किलोमीटर हम बनाए हैं, पूरा 35 किलोमीटर डामरी रोड हो जाएगी, तो चहलारी से लेकर के हम सीधे महादेवा की तरफ गणेशपुर तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी सौगात होगी और मुझे विश्वास है कि अभिषेक आनंद जी ने अगर कहा है तो निश्चित तौर से, और हम लोग दोनों लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन से लग करके इसको जरूर करा लेंगे। आज जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं, जिला अधिकारी साहब साथ में हैं। कन्हई घाट का पुल का आपने निरीक्षण किया था, एसडीएम साहब उसमें शिखा शुक्ला थी और आप आए थे वहाँ पर मौजूद। खेती उती के लिए देखा भी गया था, बताया गया था कि जल्द से जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा। देखिए, उसको पूरा हो गया है और उसकी एफसी भी हो गई है, मतलब वित्त में जो स्वीकृत होती है वो भी हो गई। चूंकि 2 पुल अगल बगल में था तो एक ये ज्यादा जरूरी था, इससे ये बंधे को जोड़ता हुआ था, जिसपे काम शुरू हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बस, और हमारे डीएम साहब से भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो जैसे ये इस बार स्वीकृति मिलेगी तो वो भी हो जाएगा। ऐसा डीएम साहब भी बहुत उससे लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से आने वाले समय में, मतलब इसी वित्तीय वर्ष 2025 में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि एफसी वित्त से भी स्वीकृत हो चुका है। तो अब सिर्फ उसका धन रिलीज होना है और कुछ नहीं है, और वो इस बार रिलीज हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, एक सवाल, अहम सवाल आपसे। सर, रामपुर मथुरा में बस स्टैंड के लिए भी आपसे कहा गया, और रामपुर मथुरा में बस स्टैंड नहीं है, पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाली पड़ा हुआ है, इसके बारे में आपसे कहा गया? नहीं, देखिए, इसके लिए माननीय विधायक जी ने अपना अवगत कराया है और माननीय विधायक जी इसके लिए प्रस्ताव भी दे रहे हैं, और हम लोग उस जमीन का निरीक्षण करा के जल्द ही उसको शासन के प्रस्ताव के लिए भेज देंगे, क्योंकि नया सीएचसी बन चुकी है, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग से राय लेके कि उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके बाद इसका प्रस्ताव हम लोग बस स्टैंड के लिए प्रेषित करा देंगे। मुखिया जिला अधिकारी अभिषेक आनंद और शेवता के से विधायक ज्ञान तिवारी जी, उन्होंने परमगोंडा जहाँ पर ठोकरों का निर्माण हो रहा है, 15 करोड़ की ठोकरें हैं, वहाँ पर 3 ठोकरों का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ एक ठोकर बनी थी, उसके बाढ़ से पानी से कटी हुई थी, ये बांध कटने लायक हो गया था, जिसके बाद में यहाँ पर अप्रोच जो है बंद डाल करके, पत्थर डाल करके अप्रोच बनाए जा रहे हैं। और सारा कार्य लगभग 70 से 80% आज पूरा कर लिया गया है, बताया गया है। जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उनको बताया गया कि 70 से 80% कार्य पूरा कर लिया गया है, और जल्द से जल्द 15 जून से पहले बरसात से पहले कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ आई इंडिया के लिए दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।